मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आमिर जावेद वॉइस ऑफ गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जैसे कि हमने सीरीज़ शुरू की थी मत्ती की अंजील से और पहला बाब हमने पढ़ा, उसके बाद हम आज दूसरे बाब की तलावत करेंगे। और ये मैंने कहा था ये उनके लिए है जो पढ़ नहीं सकते, सुनकर खुदावंद के कलाम पर अमल करें और अपने ईमान को बढ़ाएं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आए हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं। मत्ती के इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबियों की मार्फत यूँ ही लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ़त करो, और जब वो मिले तो मुझे ख़बर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नज़र किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरे राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझ से ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबियों की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो निहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी।
اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے کو اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کے جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں چیپٹر 3 کے ساتھ، باب نمبر 3 کے ساتھ آپ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔